अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, आज जब हम इस स्टूडियो में मौजूद हैं लाइव प्रोग्राम के लिए, और पिछले हफ्ते भी हम थोड़ा सा एक ताराना निगाह डाल लेते हैं, तो ताराना निगाह यह है कि हुकूमत के जाने के दिन है करीब। प्राइम मिनिस्टर ने एक गुज़िश्ता रोज़ अपने ऐलान कर दिया है कि 8 अगस्त को वो अपनी समरी जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भेज देंगे कौमी असेंबली को डिसॉल्व करने के लिए। अब ये प्रेसिडेंट पे है कि वो उसी दिन उसे कबूल करते हैं या 11 अगस्त तक की जो टाइम है रात के 12 बजे तक का, कि उस वक्त डिसॉल्व करते हैं। बात यह है कि गवर्नमेंट जा रही है और इस वक्त हम गवर्नमेंट में हम देख रहे हैं कि मईशत की सबसे ज़्यादा तवज्जो दे रही है और मुख्तलिफ जो मंसूबे हैं उन पे जो है वो कार्रवाई हो रही है, और मुख्तलिफ मंसूबे के हवाले से निगरां हुकूमत को कुछ इख्तियारात भी दिए गए हैं कि वो इनको अच्छी तरह से संभाल भी सके, और प्लस इंटरनेशनल तौर पे जो भी मुआहदे हैं उन मुआहदे में उसको बुरुकार ला सके, उसे कारआमद बना सके। बहरहाल देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत में कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा निगरां, इस पे मुज़ाकरात जारी हैं। ज़राए कहते हैं कि 5 नाम जो है वो सॉर्ट आउट किए गए हैं, और उनमें से कोई एक नाम जो है वो प्राइम मिनिस्टर के लिए निगरां के लिए होगा, और बाकी सूबों में जिसमें कि खासतौर पर सिंध और बलूचिस्तान में जो निगरां हुकूमतें आएंगी उसके लिए CM का इंतखाब होगा। ये एक मुख्तलिफ जो है वो लॉबिंग भी हो रही है, मुख्तलिफ लोगों से इंटरव्यूज़ भी हो रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ों भी तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये बात तो तय है कि इस दफ़ा ताजरों और सनतकारों को जो है निगरां हुकूमत में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल किया जाएगा, ताकि पाकिस्तान में जो भी IMF से मुआहदे किए हैं 3 अरब डॉलर के या 3 अरब 2 करोड़ डॉलर के, तो वो मरहलावार जो है वो इनके मिलना है। उस पर ताजिर अपनी इकोनॉमिक्स को बेहतर करते हुए, यानी कि पाकिस्तान की मईशत को समझते हुए IMF से ज़्यादा बेहतर डील कर सकते हैं, और पाकिस्तान में इस वक्त जो है तजारत ही सबसे ज़्यादा उसको फ़रोग़ देने की ज़रूरत भी है, ताकि अगली हुकूमत जब आए तो उसको उस वक्त प्रॉब्लम ना हो और पाकिस्तान की मईशत जो है एक मजबूत मईशत हो। बहरहाल क्या होगा नहीं होगा ये तो बहरहाल आने वाला वक्त भी बताएगा। इसके अलावा कराची में जो सबसे ज़्यादा इस वक्त बहस चल रही है वो के इलेक्ट्रिक के हवाले से, कि के इलेक्ट्रिक जो है वो इन्हीं जो है के इलेक्ट्रिक की मौजूदा इंतज़ाम यानी इबराज को जो है दे दिया जाएगा, या इसमें 2 पार्टियां और भी आई हैं जिनमें कि एक एशिया पैसिफिक पाक एशिया इन्वेस्टमेंट कंपनी है और एक अल जमाया है कुवैती ग्रुप। ये 2 ग्रुप भी और हैं, और एशिया पाक इन्वेस्टमेंट कंपनी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि 54% शेयर जो है वो हमने ख़रीद लिए हैं के इलेक्ट्रिक के, लेकिन अल जमाया ग्रुप जो कुवैती है उनके दरमियान थोड़ा सा कुछ इख्तलाफात है जो कि यकीनी तौर पे अदालत तक चले गए हैं, और उसका क्या फ़ैसला आता है बहरहाल वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त बिजली और पानी के हवाले से सबसे ज़्यादा कराची में ख़ास तौर पे जो है वो सियासत चल रही है। जमात इस्लामी पानी की कमी की वजह से मुख्तलिफ जगहों पे धरने दे रही है, और ये धरने जो हैं वो यकीनी तौर पे जो है इस मौजूदा हुकूमत के या मौजूदा मेयर कराची के खिलाफ ही होगा कि उस तरह के वाटर बोर्ड के वो चेयरमैन है। बहरहाल इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे, और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम इस प्रोग्राम में मौजूद जो भी हमारे मेहमान हैं जिन्होंने आज प्रोग्राम को जीनत बख्शा है उनसे हम आपको तारुफ करा दें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मेरे पहले मेहमान हैं जनाब शर्जील गोपलानी साहब। शर्जील गोपलानी साहब को आप पहले भी देखते रहे, काफ़ी एनर्जेटिक किस्म के लीडर हैं, और माशाल्लाह काफ़ी से ज़्यादा जो है इन्होंने बहुत सारे सेक्टर्स पे काम भी किया है, और आज हमें इस हवाले से ये बताएंगे भी। ये हैं सदर ऑल पाकिस्तान टिम्बर मर्चेंट एसोसिएशन के, इसके अलावा ये सदर हैं ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के। मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब नवेद अलाउद्दीन साहब। नवेद अलाउद्दीन साहब पहले भी मेरे प्रोग्राम में मौजूद रहे हैं और अच्छा बोलते हैं, मईशत पर अच्छा जानते हैं। ये सेक्रेटरी जनरल है मैरिज हॉल्स एंड बैंक्वेट एसोसिएशन। थैंक यू सर। मेरे तीसरे मेहमान हैं जनाब फैसल हमीद साहब। फैसल हमीद साहब बड़े सदाबहार शख्सियत हैं, ये माशी तज़ियार के साथ साथ ये ताजिर भी हैं, प्लस ये कि एक हम कराची के नाम से फलाई तंजीम भी चलाते हैं, और ये काफ़ी से ज़्यादा मौजूदा हालात में जो आवाम के साथ जो भी गुजर रही है महंगाई की वजह से, उस हवाले से भी काफ़ी से ज़्यादा जो है ये अपने फलाही इदारे के ज़रिए जो काम भी कर रहे हैं। तो फैसल हमीद साहब बहुत शुक्रिया फॉर कमिंग। तीनों हज़रात का यहाँ मौजूद हैं, हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले मैं शर्जील गोपलानी साहब से बात करने को करता हूँ कि सदर साहब आपने भी कुछ था जो ना के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या मसला था? नहीं, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा 2-3 एहतजाज भी किए। बिल्कुल। हमने निश्चर रोड बंद किया, हमने सिद्दीक वाब रोड बंद किया, बिल्कुल। हमने गवर्नर हाउस का जाके घंटी भी बजाई। घंटी बजाई तो उसका क्या हुआ?
घंटी बजाने के बाद कुछ भी नहीं हुआ। कोई आया नहीं आया? नहीं, कोई भी नहीं आया। और अंदर हमें बुला के सेक्रेटरी साहब जो थे, उनके गवर्नर साहब के, उन्होंने हमारी जो कंप्लेन थी वो नोट कर ली। हाँ। वो कंप्लेन सर्द खाने में पड़ी हुई अब तक, और वहाँ से किसी किस्म की कोई हिलजुल नहीं हुई। नहीं, मतलब ये कि आपने जाके घंटी बजाई, तो घंटी बजाने पे क्या गवर्नर साहब मौजूद नहीं थे क्या? नहीं, गवर्नर साहब बकौल इनके मौजूद नहीं थे। अगर थे तो हमें मिले नहीं। अच्छा। हमने बाहर जो है गवर्नर हाउस के गेट पे धरना भी दिया 2-3 घंटे। उसके बाद जो है अंदर एडिशनल सेक्रेटरी से हमारी मुलाकात हुई और हमारी तजावीज़ ले ली गई। उसके बाद हमारे कोई राब्ता नहीं है इसके बाद। अभी भी हम तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो देखिए कई बेसिकली तो माफिया है, वो तो सबको पता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कई को अगर शुरू में लगाम दे दी जाती तो शायद आज हमारा ये हाल नहीं होता। एक तो आप देखें बिजली के जो बिल जिस तरीके से आ रहे हैं उस तरीके से बिजली नहीं आ रही। अगर आपने 60 रुपये यूनिट तक आप लेकर गए हैं जो अभी टैरिफ, और जो बिल आपका 30,000 रुपये का था वो आज 65,000 रुपये का बिल हो चुका है। उसके बाद भी लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि अगर पहले आपको 6 घंटे की लोड शेडिंग थी तो आज 12 घंटे की लोड शेडिंग है, और साथ में जो है आपको पावर्स भी पूरे नहीं मिलते। सही ये एक मामला अगर कहीं हो तो आदमी इसको पहुंचे। लेकिन यहाँ तो प्रॉब्लम ये है कि अच्छा, उनका कहना ये है कि भाई डिफॉल्टर बहुत हैं, उसकी वजह से हम आपको बिजली लेकिन शरीफ साहब, यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी मतलब कि इंटरप्ट करूँगा कि जो एरियाज़ हैं उन एरियाज़ में कुछ ऐसे इलाके होते हैं जो कि जिसको हम कच्ची आबादी कहते हैं, कुछ ऐसे नेगेटिव एरियाज़ भी होते हैं जहाँ पर के KLT के बिजली के बिल नहीं भरते, या लोग कुंडे लगा के बिजली इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और जब कार्रवाई करने जाते हैं तो इलाका मकीन जो हैं वो एहतजाज करते हैं, टायर जलाते हैं सड़कों पे। तो मतलब कि ये भी तो आप देखें ना कि कुछ नेगेटिविटी भी तो है ना। नहीं, मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताता हूँ, ग्राउंड पे रियलिटी। सिद्दीक वाब रोड पे टिम्बर मार्केट मौजूद है। जी बिल्कुल, हमने 6 साल पहले कराची इलेक्ट्रिक के साथ मिलके साइट जो IBC है उनके डायरेक्टर थे हुमायूं सगीर साहब, उनके साथ मिलकर हमने सिद्दीक वाब रोड पे कोई 10 या 12 PMT लगाई, जो कि कई ने अपने खर्चों पे लगे। उस PMT का काम था टिम्बर मार्केट को बिजली प्रोवाइड करना, और पाक आइस फीडर पे उसको कनेक्ट कर दिया और लोड शेड फ्री चलाया। 3 साल वो एरिया पूरा लोड शेड फ्री पर चला, और कोई इसके ऊपर लाइन लॉसेज, बिलिंग भी 100% बिलिंग में 100%, कोई लाइन लॉसेज नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद इस पाक आइस फीडर के ऊपर जो एरिया जो आप बात करते हैं ना कि जो नेगेटिव लगाते हैं, जो नेगेटिव एरियाज हैं, नेगेटिव एरियाज में आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, आप उस गरीब शख्स का कसूर नहीं है जो बेचारा एक बल्ब 2 पंखे या 2 बल्ब 1 पंखा चलाता है। कुछ छोटे से कच्चे मकान में क्या जल रहे हैं, उसमें तो शायद फ्रिज भी नहीं होगा बहुत से घरों में। बेसिकली कुछ एरिया जैसे नेगेटिव जहां पे AC जो है वो कुंडे पे चलवाए जाते हैं, और उसकी चलवाए जाते हैं, क्या मतलब? चलवाए जाते हैं मतलब KE का खुद का मामला इन्वॉल्व है। क्यों? अब आपके नंगे तार नहीं है, जो आपके कॉपर वाले वायर थे, ABC वायर लगाया हुआ है, ABC वायर लगाया हुआ है। अब आपका केबल है, उस केबल को से अगर आपको लाइन लेनी है तो उसको पंच करके उसके अंदर हुक डलेगा और फिर आप वो लाइन लेकर जाएंगे। बिल्कुल सही। वो इसका जितना भी इक्विपमेंट है वो कहीं के अलावा कहीं मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ये टाउन्स में भी हैं, ये जो म्यूनिसिपल टाउन्स होते हैं उनका जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट होता है उनके पास भी मौजूद होते हैं। ये अगर म्यूनिसिपल टाउन इन्वॉल्व है या कराची इलेक्ट्रिक इन्वॉल्व है तो ये काली भेड़ों को ढूंढना किसका काम है? ना कि आपका मेरा मीटर उठा के ले जाएं अपनी लैब में चेक करके उसके ऊपर उन्होंने जुर्माने लगाने। आज तक उन्होंने क्लियर तो नहीं किया किसी के भी मीटर लेके गए। देखिए आज तक आपकी किसी कोर्ट ने इस केस को सुना है? अगर हम पटिशन भी डालते हैं तो आप यकीन करें कि जो आपका 3रा नंबर का केस होता है ना, सुबह जब आप पहुंचते तो 15वें नंबर पे पहुंच जाता है, केस की सुनवाई नहीं होती। मैं वफाकी मोहतसिब में गया हूँ इस केस के चक्कर में, मैं बाकायदा हाई कोर्ट में भी गया हूँ। मैंने इसके कौन सा दरवाज़ा ऐसा है, मैं खुरम दस्तगीर साहब से जाके मिला हूँ। मैं अभी ये जो आपके सामने 2 नई कंपनीज आ रही हैं, 1.5 माह पहले प्राइम मिनिस्टर हाउस में प्राइम मिनिस्टर साहब के एडिशनल सेक्रेटरी साहब के साथ मेरी मीटिंग हुई। वहाँ इन्होंने हमें वाज़ेह किया कि 2 कंपनीज के साथ हमारा मुआहदा हो रहा है और हम 2 कंपनीज को कराची की डिस्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं, और ये हम एग्जाम्पल के तौर पर हम स्टार्ट लेंगे, उसके बाद पूरे मुल्क में इसको हम फैला देंगे। तो और हमारा कहना यह है कि आप कराची को कम से कम 12 से 15 कंपनियों में डिस्ट्रीब्यूट करें, क्योंकि कराची इतना बड़ा 3 करोड़ आबादी का शहर है, और अगर आप नई कंपनी आएंगी तो चोरी भी रुकेगी ना, क्योंकि सालमी बात है KE वाला दूसरी कंपनी में तो चोरी नहीं कर सकेगा। मैं थोड़ा सा नवीद अलाउद्दीन साहब की भी ख्यालात को ले लूँ। नवीद अलाउद्दीन साहब, क्या सूरत हाल है? आप भी ताजर हैं, क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, एक तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मददू किया, और मेरे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं के इलेक्ट्रिक को लेके इस फोरम से मैं लोगों तक पहुँचा सकूँ। अच्छा, मेरा मजनून यही है
कि देखें के इलेक्ट्रिक एक खुली दादागिरी है और अवाम के ऊपर बम मारने वाला एक फोरम है। इसको लेके देखें आप मज़ीद जो आगे एक मोनोपोली चल रही है के इलेक्ट्रिक की कराची को लेके स्पेशली, कि एक तो सबसे सुपीरियर बिलिंग कराची में, जो कि सबसे ज़्यादा इनको रेवेन्यू भी यही दे रहा है और सबसे ज़्यादा बिलिंग भी इधर है, पेड भी हम कर रहे हैं और महंगी बिजली भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सेकेंडली ये 100% अपनी के इलेक्ट्रिक ये प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, आवाम तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, जिस वजह से ताजिर तबके को एक डायरेक्टली एक अटैक हो रहा है, जिसकी वजह से उसकी तिजारत करना मुश्किल हो गई है। देखें हमारे तिजारती तो फार्म पे नुकसान है ही, मगर एक मजदूर तबका भी है जो कि इससे बहुत ज़्यादा ही परेशान है कि वो बेचारा सुबह कोई 9 बजे उठ के अपनी नौकरी पर जाता है तो उसको कोई 6 घंटे तो वहाँ पे बिजली उसको मिलनी ही नहीं है उसके कारोबार में, जो कि वो ऐसे ही बैठा रहता है और वापसी शाम में घर बिना रोज़ी करे घर पे लौट आता है। तो बेरोज़गारी तो यहीं से शुरू होती है और हम ये खुद कहते हैं कि क्यों हम पाकिस्तान एज अ बीइंग पाकिस्तानी, हमें पता है कि इदारा अच्छा अभी बिजली के जो रेट बढ़े इसमें तकरीबन कितने % जो है आपके एक्सपेंसेस मजीद बढ़ गए आपके खर्च? ये तो देखें ये तो मेरा नहीं है, हर एक तबके को इस पर इम्पैक्ट पड़ा है कि अब हमें तो ऐसा लगता है कि जो हमारी कमाई है आधी कमाई हमने देनी है के इलेक्ट्रिक को। ये हमारी सोचों में कारोबारी, अगर एक गरीब आवाम से आप पूछेंगे ना, शायद वो नौकरी इसीलिए कर रहा है कि उसने के इलेक्ट्रिक का बिल भरना है। उनकी देखें ना ये 25,000 30,000 जो तनख्वाह वाले बंदे हैं, मैंने यहाँ तक मेरे पास एग्जांपल्स हैं कि लोग जो 3 कमरों में एक फैमिली सोती थी अब वो सब एक कमरे में जमा हो गए हैं, किस वजह से एक पंखा और एक बल्ब वो इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से इन्होंने मजबूर कर दिया। उस पे भी कहाँ आ रही है, उस पे भी यूनिट बहुत ज्यादा आ जाते हैं, उस पे भी यूनिट इतने आ रहे हैं। देखें अच्छा दूसरा मामला है, देखें हमारे एक जरे बहस होनी चाहिए, मुस्तकिल हल भी होना चाहिए, और जहाँ तक मेरी एक इसके अंदर जाती रहा है कि इनकी मोनोपोली ख़त्म करी जाए। ये जो 2 कंपनियां इंट्रोड्यूस कराई, हम कहते हैं 2 नहीं, जैसे कि हमारे दोस्त ने भी बताया कि इसमें ज़्यादा कंपनी इंट्रोड्यूस कराएं, इसके रिजल्ट आपके पास बड़े पॉजिटिव आने। देखें ना कि हमें मोबाइल फ़ोन वाली एक हमारी सर्विस ऐसी है, किसी टाइम पे हम 25 रुपये यूनिट भी इस्तेमाल करते थे, बिल्कुल 30 रुपये भी मिनट पे इस्तेमाल करते थे, इनकमिंग पे पैसे थे। एक टाइम पे कंपटीशन क्रिएट हुआ है। हाँ। आज उन्होंने घर घर आके पैकेजेस दे दिए हैं कि देखें आपको एक इस एग्जैक्टली इसी तरह उन्होंने सस्ती बिल भी हमारे पास आने। और दूसरा देखें जब बिजली चोरी होती है ना, एक रास्ता हमें सीधा सा पता है, ये बिजली चोरी करने वाले कौन है, यही जो अवानों में बैठे हैं, ये इन्हीं की कोई राहें जाती जा रही हैं जो बिजली चोरी अगर महंगी होगी तो चोरी होगी। बिल्कुल एग्जैक्टली, उनको प्रॉपर प्रोटोकॉल दिया जाता है। हम देखें मैं सुरजानी सेक्टर में मैं कब से चीख रहा हूँ कि हमारे मैरिज हॉल्स के अंदर ये लोग मीटर्स प्रोवाइड नहीं कर रहे, जो कि मालिकान चाह रहे हैं कि हमें मीटर लगा दें। हमारे प्रोवाइड नहीं कर रहे तो आप बिजली का बिल कैसे देते हो? उनसे कुंडे हुक के उन्होंने बिल उन्होंने प्रोवाइड कर रखे हैं, उनको एक फिक्स कर रखे हैं, कुंडे दिए हुए और उसके बिल भी दिए हुए साथ साथ, मतलब कि फिक्स किया हुआ महीने, फिक्स करे हुए महीने दिए हुए ना। अच्छा देखें ना, लोड शेडिंग सुरजानी में आज 12 घंटे की लोड शेडिंग है, बिल्कुल। और हमसे पूछें कि जो हमारी ड्यूरेशन है प्रोग्राम की, उस दौरान तो लाइट होती ही नहीं है, वो वैसे ही ऑलरेडी जनरेटर पे जा रहे होते हैं, वो जनरेटर पे चल रहे हो। और इनकी दीदादरी, इनकी बदमाशी के तौर पे इनको पूरे जो हमने कोई 50,000 का कोई लाख रुपए के बिल इनको हमने भरने जो कि लाइट ना होने के ऊपर, ये इनकी दावेदारी। आज आपने बड़ा जबरदस्त दावा किया मुझे सर, मैंने इन राइटिंग इन लोगों को बिल्कुल एग्जैक्ट, जिसके ऊपर वो कहते हैं कि पीएमटी लगवाए मैरिज हॉल्स वाले अपनी। क्या हम लोग तो पीएमटी के तो पैसे देने पड़ेंगे? डेफिनेटली, वो भी एक इनकी गुंडागर्दी है कि उसको भी जाके इन्होंने पूरा नहीं करना है। चले नवे अपना फैसल हमीद साहब, आप तो माशाल्लाह एक फ्राई काम भी करते हैं, क्या हुआ है आप मुझे एक स्टैटिस्टिक्स बताएं कि जो बिजली के बिल बढ़े, इस बिजली के बिल बढ़ने के बाद आवाम की क्या तासुरात और आवाम में गुर्बत कितनी बढ़ी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब हमारे पास रिक्वेस्ट ये भी आती है, बल्कि कई अरसे से आ रही थी, अब इसकी तादाद बढ़ गई है कि हमारे बिजली के बिल भी भर दो। ये जो आप फ्लाई तंजीम चला रहे हैं उनके हवाले से, यानी कि राशन के साथ साथ मेडिसन और दूसरी चीज़ें, बच्चों की फीसें और बच्चों के एजुकेशन के हवाले से, क्योंकि हम एजुकेशन के ऊपर भी जो काम करते हैं ना, हेल्थ के ऊपर भी काम करते हैं, हम कराची तंजीम के हवाले से ना। तो अब ये आ रहे हैं बिजली के बिल नहीं भर पा रहे। ठीक है, हमने इसकी जब इन्वेस्टिगेट कराई, इनके पूरे हम अपने बैकग्राउंड में गए कि यार ये कितनी यूज़ कर रहा है, यानी 10-12 हज़ार रुपये है तो गरीब आदमी, खाने को पैसे नहीं, 10-12 हज़ार रुपये बिल भर रहा है। कह रहा भाई मेरे पास बिजली ही नहीं है, मैं कुंडे पे पर हूँ, मैं मेरे घर के ऊपर ये बिल आ रहे हैं, 10-12 हज़ार रुपये बिल आ रहे हैं, ये मेरे उसके हैं। मुझे मालिक मकान कहता है ना तू किराया दे पाता है, ना अपने क्या नाम है बिजली का बिल दे पाता है, जा। ये कौन है? ये है इज्जतदार आदमी, जिसे आप सफ़ेद पोश कहते हैं, ठीक है ना। गरीब आदमी तो घर जो लेता है ना, वो इंक्लूडिंग ऑल
चार्जेस जो है वो किराया दे रहा होता है, या 15,000 रुपए, पानी भी तेरा इसी में शामिल है, गैस भी तेरा इसी में अच्छा, शामिल है। पेट्रोल की कीमत जो बढ़ी, किराया भी बढ़ गए, कन्वेंस अलग बढ़ गई। सर सब होगा ना। क्या क्या कहूँ मैं, आपको खुद को पता है। इसलिए मैं यहाँ आपसे पे कहीं पे भी कोई भी चीज, मैं आपसे इसलिए जानना चाहता हूं कि इन दोनों हजरात से ज्यादा, इन दोनों हजरात अपने कारोबार के मुतालिक जानते होंगे ना। आप चूंकि फ्लाई तंजीम चला रहे हैं तो आपको ज्यादा अंदाजा होगा कि कितने लोग जो इससे इफेक्ट हुए और लोगों की तादाद कितनी बढ़ी। सर मैं लोग ये कह रहे हैं भाई मोटरसाइकिलें खड़ी कर दी हैं, हम जो है वो अब जहां पहले 1 घंटे पहले हमें जाना होता था, हम 1-2 घंटे पहले जाते हैं, बसें बदल के हम जा रहे होते हैं, हमने मोटरसाइकिलें खड़ी कर दी। अच्छा, बाइका ने भी अपने किराया बढ़ा दिया है, जो बेचारे बाइका से जाते थे वो भी 300-400 रुपए हो गए भाई एक साइड का। फिर भी उनको पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि होता। बात यह है कि उनके पास राइड्स ही नहीं आ रही है, उनके पास राइड्स ही नहीं आ रही है। पहले अगर कोई 10-12 राइड कर लेता था, आज 3 से 4 है। एक इंटरव्यू किया, एक बेचारा बैठा हुआ था, परेशान था वो बहुत बुरी तरीके से। तो यही कह रहा है राइड ही नहीं है। और मैंने एक को छोड़ा, चलो यार डिफेंस गया, मैंने कहा 200 रुपये बन गया यार, पेट्रोल डला लेता हूँ, चलो अल्लाह का शुक्र है वो नहीं। कह रहा है डिफेंस से मैं निशात से और अपने आपका अल्लाह भला कह रहे ये PCS तक, कह रहा है मैं बाइक चला के आया हूँ, मेरे पास कोई राइड ही नहीं है। आप कह रहे हैं ये चाह रहे कि लोगों की तादाद बढ़ गई है गुर्बत की वजह से। सर बढ़ गई है, शरह उसकी बढ़ गई है। इसमें मैं मजीद बात करूंगा, मेरी ये ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, यहाँ पे ब्रेक लेंगे छोटा सा, उसके बाद में दोबारा हाजिर होंगे, तो अपनी गुफ्तगू तसल्सल जारी रखेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम दरअसल हम दोबारा हाजिर हैं। वफ़े में जाने से कबल जो है हमारे तीनों मेहमानों ने के इलेक्ट्रिक के हवाले से, खासतौर पर के इलेक्ट्रिक के हवाले से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। और मेरे ख्याल है कि इन तीनों हज़रात में से किसी ने भी ये नहीं कहा कि के इलेक्ट्रिक बहुत अच्छा काम कर रही है, बल्कि सब ने एक ही अल्फाज इस्तेमाल किया कि जनाब डाकू हैं या माफिया हैं। तो बहरहाल अब क्या सूरत हाल है। मेरे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद हैं हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं ये काशिफ मुनीर साहब। तो इन्होंने पिछले दिनों एक खबरें भी ब्रेक की थी कि के इलेक्ट्रिक में जो भी कंपनीज आ रही हैं उनके हवाले से, तो ये मेरे साथ लाइन पे भी मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम काशिफ मुनीर साहब। जी वालेकुम सलाम बिलाल साहब। काशिफ मुनीर साहब, थैंक यू कि आपने हमें वक्त दिया। मुझे ये बताइए कि क्या के इलेक्ट्रिक की जो अपनी डिस्ट्रीब्यूशन है कराची के अंदर, उसमें मजीद क्या इसमें हिस्सेदारी के लिए मजीद कंपनियां आ रही हैं क्या, जो आपने पिछले दिनों खबर भी दी थी इसकी? देखिए, जो हमने जो खबरें दी थी इस वक्त तो डिस्ट्रीब्यूशन जो लाइसेंस है या दीगर चीजें हैं वो तो एक तरफ हुई भी है। इस वक्त के इलेक्ट्रिक में अपने बड़े मसाइल हुए हुए हैं कि इलेक्ट्रिक में इस वक्त अपनी मलकियत का मामला चल रहे हैं। जो इस वक्त मौजूदा इंतजामिया है वो एक तरफ है, एक जो है वो नए ऑनर की शक्ल पे शहरियार चिश्ती साहब जो एशिया पार्क के हैं वो सामने आए हैं। उन्होंने ये बताया ये है कि उन्होंने अबराज के जो शेयर्स हैं वो हासिल कर लिए हैं और वो जो है वो अब जो है वो नए इसके जो है दावेदार बनकर सामने आए हैं। तो ये बहुत सारी सूरत हाल है। जो पुराने अल जमाया और जो कोयती ग्रुप है उसकी जानिब से सारे मामले का स्टे दिया गया है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन और कराची के अपने मसाइल तो एक तरफ हैं, इस वक्त के इलेक्ट्रिक भी अपने इस मसाइल का शिकार नजर आ रही है कि जो के इलेक्ट्रिक का कंट्रोल है वो आने वाले दिनों में किसके पास रहेगा, किसके पास जाएगा। इस हवाले से एक जंग जो है वो केमन आइलैंड में लड़ी जा रही है, यानी अदालती जंग, वहां पर भी एक केस चल रहा है। एक स्टे सिंध हाई कोर्ट में लिया हुआ है और एक केस जो होने जा रहा है जब ये आप डिस्कस करें सारा मामला तो रवा हफ्ता तब तो खत्म होने वाला है। अगले हफ्ते उम्मीद की जा रही है कि बरतानिया में भी जो है वो एक केस होने जा रहा है। तो अदालती जंग बरतानिया में कौन करेगा, किसके खिलाफ? देखिए जी, ये केस जो है जो इस वक्त मौजूदा इंतजाम, आप ये समझेंगे तो के इलेक्ट्रिक है, इसको अगर आप दो हिस्सों में डिवाइड कर लें, यानी कि एक ग्रुप है अल जमाया और एक कोयती ग्रुप जिसके पास तकरीबन जो है वो 47% जो है वो शेयर्स हैं, और दूसरा जो है IGCF है जिसको आपको मशहूर मारूफ अबराज ग्रुप जो था उसके पास 53% शेयर है। तो जो 53% शेयर जो है उसका कुछ शेयर का हिस्सा जो है वो इसमें तो के में कुछ हुकूमत का भी शेयर है ना जी। ओवरऑल अगर 100% शेयर देखे जाएं तो मैं आपको पूरे 100% शेयर्स का डिवीजन बता देता हूं। इसके अंदर जो 66% शेयर्स हैं वो गैर यानी आपके अल जुमाया, कोयती ग्रुप और IGCF के पास है। 24% के करीब शेयर जो हैं वो हुकूमत के हैं और 9% के करीब शेयर जो है वो स्टॉक एक्सचेंज के पास लिस्टेड है। तो आप यूं समझ लें कि 3 हिस्सों में डिवाइड है। जो इस वक्त जो सारी लड़ाई चल रही है वो उन 66% शेयर की है जो इस वक्त के इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक को चला रहे हैं। उनके आपसी जो ये ग्रुप बना था उसके अंदर ये मामला हुआ है। अबराज ग्रुप के निकलने के बाद इस वक्त के अंदर जो अपनी रस्साकशी है कि कौन आने वाले दिनों में इसका मैनेजमेंट कंट्रोल संभालेगा वो चल रही है। कराची का डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मामला होना है, के इलेक्ट्रिक की जो मौजूदा इंतजामिया है इसने 500 अरब रुपए के अगले 7 सालों के प्लान तो जमा कराए हैं, लेकिन मामला ये है कि जो नए क्लेम जो दावेदार आए हैं उन्होंने भी अपने जो है वो बताया है कि वो कराची को कैसे जो है वो बिजली के हवाले से काम करेंगे। 2.5 से 3 अरब डॉलर के उन्होंने भी दिए, उन्होंने भी मतलब जी उन्होंने भी ये बताया है। लेकिन ये बिलाल साहब तमाम चीजें बहुत बात की है, इसमें बहुत सारे सवालात भी उठते हैं कि जो नए आए हैं दावेदार, इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की है इस इन्वेस्टमेंट के पीछे कौन है ये, और ये जो इन्वेस्टमेंट हुई है ये कितनी की डील हुई है। आपने देखा होगा कि मैं उन लोगों में शामिल था जो शहरियार चिश्ती से उनसे मेरी मुलाकात भी हुई है, लेकिन वो जो ये डील है वो डिस्क्लोज नहीं कर रहे कि उन्होंने जो अबराज यानी IGCF के शेयर्स हैं वो कितने परसेंट और कितने में लिए, यानी कितने मिलियन डॉलर जो उन्होंने इसमें खर्च किए हैं, अभी तक ये किसी को नहीं बताया गया। तो ये और इसके पीछे इन्वेस्टमेंट ग्रुप कौन सा है ये भी नहीं बताया गया। तो आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें जो है वो सामने आएंगी। काशिम मुनीर साहब, एक चीज़ है, अभी निगरान हुकूमत आ रही है, निगरान हुकूमत में क्या ये फैसला होगा या आने वाली मुंतखब हुकूमत फैसला करेगी कि ये के इलेक्ट्रिक किसकी मलकियत होगी? देखें ये मामला इतना सादा नहीं है बिलाल साहब, क्योंकि आप ये समझ लें कि जो केमन आइलैंड में केस हो रहा है ये जो तीनों कंपनियां हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि अल-जमाया का ग्रुप हो या कोयती ग्रुप हो या एशिया पाक हो, इसकी जुरिस्डिक्शन जो है वो केमन आइलैंड बनती है और केमन आइलैंड के अंदर यूके की भी जुरिस्डिक्शन आती है। तो यूके में इसलिए केस किया जा रहा है। अच्छा, बात सारी ये है कि आप इस बात को याद रखें कि 2016 से शंघाई इलेक्ट्रिक भी कराची के इलेक्ट्रिक को लेने की दिलचस्पी रखती है, उसको सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिली है। तो अगर जो मौजूदा लोग हैं इन्होंने खरीदा है तो क्या तो पाकिस्तानी तो इनको सिक्योरिटी क्लियरेंस तो नहीं लेनी होगी, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें लेनी होगी। और जहां तक शहरियार चिश्ती साहब से मेरी इस बारे से बात हुई तो वो भी के इलेक्ट्रिक की डील जो है शंघाई इलेक्ट्रिक के साथ करने को तैयार है। आने वाले दिनों में ये देखना है कि आखिर में तो इसका फैसला के इलेक्ट्रिक ने जाना तो शंघाई के पास ही है, अब ये कैसे जाया जाता है ये आने वाले दिनों में इसके बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। बहुत शुक्रिया काशिम मुनीर साहब, आपने बड़ी मालूमाती गुफ्तगू मुझे बताई ये बातें और आपका बहुत शुक्रिया कि काशिम मुनीर साहब थे, ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं। लास्ट टाइम इन्होंने यही खबर जो इन्होंने ब्रेक की थी पाक एशिया इन्वेस्टमेंट कंपनी और जमाया के हवाले से। लेकिन बहरहाल शजीद साहब आपकी भी बस यही इतला थी ना कि हमें 2 ग्रुपों में जो है वो तकसीम कर दिया है। और ये जो बात की मुनीर साहब ने, मैं इसको भी सेकंड करूंगा क्योंकि मेन जो बेनिफिशियरी जो आना चाह रहा है वो शंघाई इलेक्ट्रिक है। शंघाई तो तीसरे नंबर पर आ गई है शंघाई, लेकिन गवर्नमेंट के जो फेडरल गवर्नमेंट के भी इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादातर ये है कि शंघाई इलेक्ट्रिक भी किसी तरीके से अंदर एंटर हो जाए। और इंशाल्लाह ये हमें तो कहा ये गया था कि इस गवर्नमेंट के जाने से पहले ये एग्रीमेंट साइन हो जाएगा, लेकिन शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गई है जिसकी वजह से थोड़ा डिले हो रहा है। तो आप मेरे ख्याल में मुंतखब हुकूमत तक ही करेगी, बिल्कुल तक जाएगी और जब तक आपका जो है मामला सीधे हो जाए। एक चीज़ और भी आप देखें, इस वक्त जो कई जो आपके बिजली प्रोवाइड कर रही है ना वो नेशनल ग्रिड से बिजली आ रही है, इनकी अपनी कोई जनरेशन इस वक्त आपके बिल्कुल नहीं है। नहीं, थोड़ा बहुत जो जनरेशन की आ रही है वो कोरंगी में जिन्होंने पावर प्लांट लगाया है उससे मेरा 500-600 मेगावाट के करीब इनके मिल रही है। बाकी इनकी जो पीक आवर में इनकी जरूरत होती है वो तकरीबन 30 से 32 हज़ार मेगावाट होती है और इनको टोटल जो बिजली मिलती है आप अगर तरबेला डैम जामशोरू सारा मिला लें तो 20 से 22 हज़ार मेगावाट। तो ये 22 से 25 हज़ार के दरमियान ही चल रहे हैं ना, देखिए ये इनके 6 हज़ार तो वैसे शॉर्ट वॉल उसी को वो घुमाते जा रहे हैं और उससे सारा नेशनल ग्रिड से ही आ रहा है। अच्छा, ये नेशनल ग्रिड को पेमेंट भी नहीं कर रहे, एक तो नेशनल ग्रिड को पेमेंट कर रहे हो तो भी बात है ना, जो हमसे पैसा लिया जा रहा है हमसे एडिशनल सरचार्जेस। अच्छा, इनका हम 12 दफ़ा कह चुके हैं, इनका ऑडिट कराएं, जो हमारे टैक्सेस के पैसे हैं वो भी FBR को पूरे पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे? नहीं, FBR को पहुंच रहे होंगे, अगर FBR को नहीं पहुंचे तो उनका तो अकाउंट सीज हो चुका है। देखिए मैं नहीं समझता हूँ कि सारे पैसे पहुंचे, क्योंकि जितना करप्शन इन्होंने अंधी मचाई हुई है ना इस मुल्क के अंदर, इतनी शायद ही किसी और इदारे ने या डिपार्टमेंट ने मचाई। आप देखें CM के साथ बैठते हैं तो CM को सेटिस्फाई करके आ जाते हैं। ये सिर्फ आम आवाम के अलावा जितना मौजद के साथ हमारे माजी के अंदर के इलेक्ट्रिक में हमारे जो सियासी जो मकामी सियासतदान अभी भी है सर, अभी भी है जिसकी वजह से ये शेर हुए, अभी भी है। और मेरा अपना जाती राय ये है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के 40% जो इनके अपने जो बिल जो है वो इनके जो मतलब पेमेंट नहीं हुई, तो ये क्यों नहीं लेते गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से? अब ये तो सारा बोझ तो आवाम भुगत रही है, आपकी मैशियत तबाह हो रही है। अच्छा, अब आप जो है इसके जो है मुतबादिल एनर्जी पे भी नहीं जा रहे।
आप देखिए सोलर पैनल्स इस वक्त जो है सोलर है, विंड है, विंड मिल्स के लिए तो मेरे को हैरत ये है, मुशर्रफ साहब के टाइम पे जमपीर पे पूरा प्लानिंग हो चुकी थी। ठीक है, देखिए नूरियाबाद वगैरह में कुछ थोड़ा एरिया आपका लगा, जमपीर में लगे हुए हैं, लेकिन ये आपका जो बदीन वाला पूरा बेल्ट जिसका सर्वे किया था, इसमें 60 फीट के पर लगने थे, उसके लिए बाकायदा इनकी प्लानिंग हुई थी, जर्मन कंपनी ने पूरा वर्किंग की हुई थी, लेकिन वो काम आपका नहीं हुआ। अगर आपका ये पूरा एरिया बदीन वाला जो बेल्ट है, इस पे अगर आप बिजली पे चले जाए। जी नवीद साहब, आप खामोश बैठे हैं। मैं खामोश, बस मैं सोच रहा था कि मेरे ख्याल से प्रोग्राम बहुत छोटा है, मेरे गिला तो इनसे बहुत ज्यादा है। करे। असल में बात ये देखें, हम उन बैकवर्ड कंट्रीज में से आ गए। ये के इलेक्ट्रिक बेसिक हमारा चैप्टर नहीं, हम कारोबारी लोग हैं, मगर इसको रन करने के लिए कुछ चीज़ें हमारे भी दिल में ख्यालात आते हैं कि जब कहते हैं हम इनको मशवरा हम जैसा पर्सन दे सकते हैं, तो ये खुद ही जब अथेंटिक पर्सन बैठेंगे क्यों समझ में नहीं आती। एक हमारे कराची में, पूरे सिंध में, पूरे पाकिस्तान में तकरीबन ये बिजली चोरी एक बड़ा अलमी है। उसकी वजह है ना, महंगा होगी तो बिजली चोरी देखें अब होगी, बिल्कुल होगी, मगर ये भी ठीक नहीं है। मैं कहता हूँ कंपटीशन आप क्रिएट कर दें, आपकी पहली बात तो बिजली सस्ती हो जानी है। सेकंड, ये जो बिजली चोरी होने का चक्कर है, अदर कंट्रीज में आप जाएं वहाँ पे कार्ड सिस्टम चलता है, बिल्कुल सही, आप कार्ड में चार्ज करें, जिस तरह मोबाइल फोन पे डेफिनेटली। तो देखें ना, वो आपकी जो बिजली चोरी है तो ये तो इसमें 0% हो जाएगी, बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। अच्छा, इसके जो भी सियासी फैक्टर है ना, सियासी फैक्टर, हाँ बस असल जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं ये कि इलेक्ट्रिक टोटल इंटरेस्ट है सियासी सेक्टर। ये जो चीज़ें हमारे दिलों में आ रही हैं कि हमें पता है कि हम ये सिस्टम इस तरह चेंज कर सकते हैं, तो ये जो अफसरान बाला, जरूरी नहीं कि कुछ ताजिर भी जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। नहीं, देखें हमारे कराची जो है वो खुद इन्वॉल्व, हमारे कराची का अलमिया हो गया है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब हमें पता है कि इसको हम लोग नहीं ओन करना है, क्योंकि जितना यहाँ सिस्टम था वो टोटल डाउन हो गया है, वो फेल हो गया, ब्यूरोक्रेसी यहाँ जीरो हो गई है, पॉलिटिक्स ये जो नूरा कुश्ती लगी हुई है, आज तक हम लोग कर क्या रहे हैं, हम वो घड़ी चोरी पकड़ने में निकले हुए ना। हमें ये नहीं पता कि हमारे बुनियादी मामलात, हम खाली बिजली पे क्यों रहे, हम वाइट गोल्ड की भी बात करते हैं। अब आप सोचेंगे ये वाइट गोल्ड क्या चीज़ है, ये हमारा ये पानी, इसको तो इतना नायाब बना दिया है इन्होंने, इसको वाइट गोल्ड लाके हमें आज सामने रख दिया है कि घर में आप देखें ना पानी है ना बिजली है। की बात हब डैम भर गया, एग्जैक्टली, तमाम डैम्स भर गए, बिल्कुल बिल्कुल, कुछ डैम तो टूट गए, स्पेल वेल खोल दिए गए, इसके बाद पानी की किल्लत नहीं, वो मैं बताता हूँ, ये हमें है ना किल्लत, ये उन सेक्टर में जिनकी गलियां छोटी है, जिनके टैंकर्स भी नहीं आ सकते। जो प्राइवेट स्टेट जो बन रही हैं, ये जितने भी बिल्डर्स हजरात बना रहे हैं, उनको प्रॉपर दिया जा रहा है पानी, उन शहरी इलाकों का काट काट के, कि जो कि गरीब तबका है, कि जो कि सिर्फ उसको पता है कि रोड पर आके टायर जलाएगा और वापसी घर जाके सो जाएगा, और प्लस पानी तो आ नहीं रहा, ऊपर जुल्म और सितम की इंतहा देखें, काला पानी, गटर सेवरेजेस के पानी उन लाइनों में आ रहे हैं। ये इनके हालात है, कई गैलन पानी इनका रोडों पे ऐसे ही बह रहा होता है, उस हकदार जो उसको जरूरत रखता है उस तक वो नहीं पहुंचता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मतलब है कि इससे आप लोग भी नब्ज़ आज़मा हैं, आप लोगों की कभी हुई बात किसी देखें वाटर बोर्ड के चेयरमैन हमारा इनसे, ये अपने घरों पे नहीं मिलते हैं, ये इदारों में कहाँ बैठेंगे ना। इनसे जब मुलाकात होती है, जब एक रोड ब्लॉक, कोई ताजिर तबका या कोई इलाके मकीन जब एक रोड ब्लॉक करते हैं, ये वक्ती तौर के लिए आते हैं, आसरा जमात इस्लामी भी तो धरना देने जा रही है। एग्जैक्टली, हमें तो खैर इस जमात के लिए भी हम इनसे बड़ी रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदारा कोई काम करा करो तो पूरा तो कर लिया करो। सियासी बात है ये, थोड़ा इसको नहीं, हमारे जज्बात इन चीजों को लेके इतने, मुझे अंदाजा है, हमें कई सालों से नजर आती है कि भाई एक जमात है, ये हमेशा आवाज उठाती है, मगर मसला बगैर हल किए ये घर जाके मतलब सिर्फ अपने आप को मीडिया पे शो करना। एग्जैक्टली, बस वो उनकी हमारे ताजिर भी तो एहतजाज करते हैं, एहतजाज करके फिर जाके घर जाकर सो जाते हैं। नहीं, हम घर जाके नहीं सोते, हम तो एक चीज को लेके चल रहे होते हैं। अभी हम अगले लॉलीपॉप लेके जाते हैं, अगले हफ्ते नहीं, लॉलीपॉप भी नहीं लेके जाते, अल्लाह का शुक्र है। देखिए आपको डायलॉग तो होते ही हैं, एग्जैक्टली एंड तक पहुंचाना। अब हमारा कैसे सर तो आप हारने दे रहे। अब अगले हफ्ते फिर हम निकल रहे हैं रैली लेके। जी फैसल साहब। सर बात ये किसकी बातें कर रहे हैं यार, किसकी कर रहे हैं हम तो, हुकूमत की, जिनको खुद अपना नहीं पता जो बेचारे खुद अपने लिए परेशान है, मैं आऊंगा नहीं आऊंगा, वजीर आजम कौन बनेगा, मेरा क्या होगा, मेरी हुकूमत आएगी नहीं आएगी, मेरी पार्टी का क्या होगा, मेरी पार्टी के लोग टूट के यहाँ चले जाएंगे, यूं हो जाएगा, मुझे सीटें में, जिनको खुद को अपना नहीं पता वो हमारा क्या पता करेंगे। सर आप इलेक्ट्रिक की बात करते हैं, यहाँ दिन दहाड़े पेट्रोल के पैसे बढ़ गए, अबे वजीर खजाना साहब को पता ही नहीं था, वो तो बाद में आके उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और बताया कि भाई पैसे बढ़ गए। वो भाई उससे पहले ही बढ़ चुके थे पैसे। नहीं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने के लिए ऐलान तो वजीर खजाना ही करता है ना। अरे उससे पहले ही पैसे बढ़ चुके थे सर, आप किधर? मुझे याद अच्छी तरह के उससे एक रात कबल जब मैं पेट्रोल पंप पे गया तो उन्होंने कहा पेट्रोल नहीं है,
पेट्रोल नहीं। तो मैंने कहा क्यों नहीं है पेट्रोल? कहने लगा सप्लाई नहीं है पीछे से। तो उस वक्त ही अंदाजा हो गया था यार कि पेट्रोल पैसे की कीमतें कितने बढ़ने थे आपको पता है? 4 दिन पहले हड़ताल की कॉल आ रही थी जी। सही है ना, 1.5 रुपए 2 रुपए का मसला था, फिर सुनने में आ रहा था 9 रुपए का अपने होगा। समरी कितने रुपए की आई थी? कितने ठीक की है आई थी आप मुझे बताइए। सर आप बताए ना, 9 रुपए 10 रुपए 11 रुपए की समरी थी, 12 रुपए की समरी थी, और क्या चीज थी? फिर उसके बाद बोला 19 रुपए बढ़े, आज आप देखिए 274 रुपए। लेकिन बात यह है कि 24 रुपए, वजीर खजाना का 22 रुपए 20 रुपए। वजीर खजाना ने कहा कि जनाब समरी इससे ज्यादा की थी, लेकिन हमने सिर्फ 19 रुपए बढ़ाए। वजीर खजाना कितने बजे आए? रात 12 बजे आए। रात 12 बजे आए? दिन में आए सर, अगले दिन में आए, 3-4 बजे आए, वो 1:30 बजे अपने बोर्ड चेंज हो गए थे। मैंने प्रोग्राम किया इसके ऊपर जाके। इससे कबल भी ये हो चुका है, इससे कबल भी हो चुका है कि पेट्रोल की कीमत पहले बढ़ी है और प्राइम मिनिस्टर बाद में आगे की है। लेकिन बहरहाल ये कि ये तो एक टर्न हुआ ना कि हर 15 दिन के बाद पेट्रोल की कीमतों में कमी होनी या बेशी होनी। बात असल में ये ठीक है, मैं आपको क्या कह रहा हूं कि जब हुकूमत जो है वो खुद अपने माफिया के हाथ में और फिर उन लोगों के हाथ में चली गई हो कि जो खुद अपना ऐलान कर दें और पैसे बढ़ा दें। उसूली तौर पे मैं यहाँ पे एक ब्रेक लूंगा, लेकिन उसूली तौर पे इसका ऐलान करना चाहिए ओगरा को। ये तो पहली हुकूमत है कि जो वजीर खजाना ऐलान करता है। वो कहाँ है अपने जो ये अपने वजीर पैदावार कहाँ है? मैं इस वक्त थोड़ा सा एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं तो गुफ्तगू से जारी रखेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम दरख़त में हम दोबारा हाजिर हैं। गुफ्तगू में कुछ थोड़ा तेज़ी भी थी, कुछ तलखी भी थी, कुछ मायूसी भी है। हमारे मेहमानों की जो अपनी गुफ्तगू है, और इन्हीं गुफ्तगू को हम साथ लेके चल रहे हैं। तो मेरा अपना ज़ाती राय है कि शजील साहब कि अगर 3 कंपनियां आ जाती हैं कराची के अंदर, आप क्या समझते हैं कि कुछ हालात बेहतर होंगे? लेकिन उसके लिए इन्वेस्टमेंट तो बहुत करनी पड़ेगी। देखिए इन्वेस्टमेंट तो आपका जो ग्रे एरिया है, खासतौर पे जो आपका जो पट्टी है आपकी जो कच्ची आबादी की, तो इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? देखिए जिस वक्त प्राइवेट सेक्टर आ जाएगा ना तो वो कंट्रोल हो जाएगी। तो ये प्राइवेट नहीं है क्या? के इलेक्ट्रिक अभी के इलेक्ट्रिक जो है वो आपका मोनोपोल है, कार्टेल बन जाए या मोनोपोली जहाँ पे हो तो वो ट्रेड, वो तो कोई चीज़ है ही नहीं ना। हेल्थी सेक्टर वो होता है जहाँ पे आपके जो है कंपटीशन हो। ठीक है, इस वक्त कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज तक 30 साल तक आपने कई को जो है जायदारी दे दी। आप जब इस चीज़ को ख़त्म करेंगे, पहले भी आप देखें पीटीसीएल जब होता था, कंपटीशन कमीशन हमारे यहाँ है, नाम का तो है, नाम का है। चीनी की कीमत बढ़ जाती है, आटे की कीमत बढ़ जाती है, नाम का तो है। अच्छा आप किसी परचून की दुकान पे चले जाओ, खुश्क दूध ले लो, आप जितने टाइम पे जाओगे आपको 20-25 रुपए ऊपर ही मिलेगा। देखिए बात ये कंपटीशन कमीशन पाकिस्तान का जो काम है वो नहीं कर रही है ना कंपटीशन। बेसिकली इसका काम ये है कि कंपटीशन जो है वो हर तरीके से हो हर फील्ड में, लेकिन वो काम कर ही नहीं रही। आप देखिए अब पीटीसीएल में आपको याद होगा जब हम ट्रंक कॉल बुक कराते थे उसमें चोरियाँ होती थी, लाइनमैन मिले हुए होते थे। ठीक है, जिस वक्त प्राइवेट सेक्टर आ गया तो सस्ती भी हो गई, चोरी भी खत्म हो गई। एक्सक्यूज मी सर, यहाँ पर मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता। इसलिए नहीं करता कि पीटीसीएल की जो कारकर्दगी है, ईमानदारी की बात है, केएलटी से भी ज़्यादा बदतर है। लोगों ने अपने लैंडलाइन नंबर कटवा दिए हैं, इसीलिए कटवाए ना कि ज़रूरत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की तो उनका लगा कि अब वो बिल जो है वो घरों पर नहीं बेचते, वो बिल बेचते हैं, कहते हैं कि बिल जो है आप हमारे वेबसाइट से आप लोड कर लें। ठीक है जी, बहुत सारे लोग जो है इंटरनेट नहीं जानते या क्या सिलसिला होता है, बिल नहीं भरते, लाके लाइन काट सर वो यूजेज ही नहीं रही। और दूसरी बात सेलुलर फोन नहीं होता ना आपके यहाँ, मोबाइल फोन नहीं होते ना, तो जिसकी वजह से पीटीसीएल की नुक्स को या उनकी खामियों को लोग नहीं देख रहे। लेकिन जिन जिन जगहों पर लैंडलाइन लगे हुए थे सबने लैंडलाइन इसी वजह से कटवाए। देखिए हमारे ऑफिस के घरों के फोन हमने भी इसलिए नहीं कटवाया कि आप लोगों के वो अखराजात जो है आपके कारोबार में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, अब घरों के तो नहीं होते ना। आज आपका सेल्युलर है ना, आपकी जो जरूरत है पूरी हो रही है। अब अगर सेल्युलर अगर 2 दिन के लिए बंद हो जाता है तो लैंडलाइन नंबर की अहमियत अपनी जगह है, अपनी जगह है लैंडलाइन नंबर की अहमियत। हमारे करप्शन जो है वो इदारों में, आप पीटीसीएल की कारकर्दगी को अच्छा ना कहें, आप कभी करेंगे इंशाल्लाह पीटीसीएल नहीं, इनका कहने का मतलब ये है कि देखिए जहां कंपटीशन खत्म हो गई ना आपकी पीटीसीएल की, आज आपको पीटीसीएल की जरूरत उस वक्त पड़ती है जब आपके इदारे आपके फोन। शजील गबलानी साहब, मेरा अपना जाती राय है, बल्कि बहुत सारे लोग हैं कि लैंडलाइन नंबर जो है वो बहुत जरूरी है, लेकिन सेलुलर के साथ क्यों नहीं रख रहे आप? क्यों? बिला वजह का बिल है ना, यूजेज नहीं है, बिला वजह का बिल आ रहा है सर, इस वजह से नहीं रखते। आज आप देखें इंटरनेट की पीटीसीएल की भी केबल है और प्राइवेट कंपनी, सब प्राइवेट कंपनीज पे जाते हैं, इंटरनेट या जो है पीटीसीएल का केबल नहीं लगाते लोग। क्यों? उसके बिल
कारकर्दगी अच्छी नहीं है ना उसकी, इसीलिए ना तो आज आपके ऑप्शन है ना इसी तरह PTCA का इंटरनेट लोग इसलिए नहीं लगाते, क्यों, क्या ख्याल है अलाउद्दीन साहब? इस चीज़ को मैं थोड़ा सा तफसील करता हूँ, बात थोड़ी तेज़ होती जा रही है हम लोगों की, क्योंकि जाहिर सी बात है जज्बात सबके अंदर भरे हुए हैं। देखें मेरे दोस्त, मेरे अजीज़, इनका भी कहना एक जगह जायज़ है, इनका जो कहने का मतलब है उसको मैं साफ अल्फाज में बताऊँ। देखें एक चीज़ होता है ना, एक जुल्म, एक जबर एक हद तक बर्दाश्त होता है, बाद में अल्टरनेट आ जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। PTCL का एक हद तक चला है जुल्म सितम, हमने बर्दाश्त किया, जब उसका अल्टरनेट आ गया वो अब हमारी जीरो यूजेज रह गई। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आपको एक और शो किया था कि जो कि वो शो था सोलर सिस्टम के ऊपर, एनर्जी सेक्टर को लेके। देखें ये भी एक चीज़ सर उठा रही है और अब ये ट्रेंड आ गया है पाकिस्तान में। सोलर की इन्होंने ड्यूटी ज़ीरो जब से करी है, लोग काफ़ी अक्सर घराने वो अब शिफ्ट होते जा रहे हैं, सोलर की तरफ लेके जा रहे हैं अपने मामला। ये एक टाइम तक इनकी चलनी है मोनोपोली, और इन दी एंड हमें पता है कि ये सारा सिस्टम चेंज होना है, नहीं तो उससे पहले ये लोग सिस्टम चेंज करें, सस्ती बिजली पैदा करें। बदमाशी देखें, KLT का आप सोलर सिस्टम इस्तेमाल भी करेंगे तो उस पर भी वो सारे टैक्स लगा देते हैं, उस पर भी उन्होंने टैक्स लगा देना। एग्जैक्टली। देखिए ये काफ़ी चीज़ें हैं जो इनमें ठीक होनी है। ज़रा सी हमें बारिश का छींटा पड़ता है कराची में, पाकिस्तान में, आपको हम बात हो कि हम आपके चैनल के तवज्जुह से देखते हैं कि फलानी जगह ये हम बात हो गई, फलानी जगह वो हो गई। ये सिस्टम इदारा ये धर्म लगने से। और मुझे तो इस बात पे हैरत है, देखें ना आज आपने माशाल्लाह बड़ा खुशाइन ये प्रोग्राम लगाया। मैं तो कहता हूँ कि अगर सुबह होते ही इनके ऊपर एक प्रोग्राम छोड़ें आप मीडिया वाले, एक रात में इनके खिलाफ प्रोग्राम करें, तब भी इनके ऊपर कम है। इन पे तो इतनी तनकीद की जाए, क्योंकि इनसे लेके बड़े मसाइल हैं। और मैंने आपको पिछली दफ़ा भी बताई थी बात कि देखें इससे के इलेक्ट्रिक से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें लोगों की मईशत तक जाती है, हमारे कारोबार तक आती है, बच्चों की रोटी तक ये बात जाती है। आप इसी चीज़ को उठाया। दूसरा आपके देखें ना, एक ममनून है, आपने आज वाटर बोर्ड को भी जिक्र छेड़ रखा है, वो भी मैं तफसील करते रहूँ ज़रा साथ साथ। तकरीबन वाटर बोर्ड के इंतज़ामिया में 200 से ज़ायद ग्रुप हैं कराची में जो सब काम कर रहे हैं, जो हाइड्रेंट के नाम पे, फलाने के नाम पे, इधर उधर दिमाग, जिसमें लाखों टन पानी हमारा बेचा जा रहा है। और उसके पीछे 3 अजला हैं पूरे कराची में जो कि दीदा दिलेरी के साथ वो काम चल रहे हैं। मगर मैं कह रहा हूँ हमारे इदारे क्यों खामोश हैं? मगर इदारे खुद उसमें खुद इन्वॉल्व हैं। DHA में मेरे ख्याल 17 करोड़ रुपए मैं तो कोई तफसील नहीं करूँगा। मैं तो इदारे कहता नहीं हूं, मैं बता रहा हूं इरादे हैं, वो इरादे हैं। मैं वैसे मेयर कराची में तरीन इरादे, नाजायज तरीन अभी इरादे। आपका सेंट्रल से जो आपका पानी का इशू आ रहा है या न्यू कराची से, इनका क्या प्लान है कि भाई करोड़ों रुपए जो है वो आपके हाइड्रेंट से पैसे कमाने हैं इन्होंने। इस पर DHA 17 करोड़ रुपए पानी की मद में करप्शन कर रहा है। अच्छा, मजे की बात एक बार बताया ना, अभी पिछले जो मेयर कराची से बने चेयरमैन, तो उसके बाद उन्होंने पानी की प्रॉब्लम को हल करने के लिए सुरजानी और दीगर उन्होंने कहा सलाउद्दीन साहब से थे MD के, उनके गैर कानूनी कनेक्शंस काटे जाएं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि तमाम जितने भी घर के कनेक्शन थे वो काट दिए और गैर कानूनी कनेक्शन मौजूद रहे। गरीबों के कनेक्शन कट गए ना, यानी जी गरीबों के कट गए कनेक्शन। मतलब ये कि आप ये देखें, अगर आप माफिया की बात करते हैं तो मेरा ख्याल है कि तमाम अदारे 19-20 ही हैं। बिल्कुल हर चीज में 21-22 हो गए, 21-22 सर गिनती से बाहर चले गए सर। मैं बता रहा हूं, इलेक्शन में सबको पैसे चाहिए, अरबों रुपए जो है पानी से लिए जाएंगे। कराची इलेक्ट्रिक अरबों रुपए देगी, इसके अलावा जो है आपका सॉलिड वेस्ट वाले अलग पैसे देंगे, कचरा नहीं उठेगा। रोड में आप देखें बजरी डाल के और ब्लैक ऑयल डाल के। आप क्या समझते हैं कि इलेक्ट्रिक हो गई या आपका वाटर बोर्ड हो गया बिना सियासी सरपरस्ती के? नहीं तब देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, देखें ये जितने भी हैं ना जो हमने ये बात करी है 66% उसके, ये सारे मैनेजमेंट वाले, सही है ना। अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है? हुकूमत, ठीक है ना। 24% उसने रखे हुए, और फिर कौन सी हुकूमत? 17-18 की कोलेजन, सही है ना। तो सबको देना है, सबको जाना है। फिर बात ये उनमें एक को रखेंगे, जैसे मुशावरत हो रही है ना वज़ीर आज़म के, आप भी बता दो, आप भी बता दो, आप भी बता दो। इसी तरीके से केम में भी हो रहा है, तुम भी अपने एक डाल दो, तुम भी अपने एक डाल दो, क्योंकि 2 सीटें वाला भी है, 4 सीटों वाला भी है। तो सर ये चीजें हो रही है। मैं जब भी कह रहा हूं हम क्यों इस चीजों के ऊपर बहस कर रहे हैं, क्यों हम इदारों के बात कर रहे हैं। हुकूमत जो है, जो मुल्क चलाती है सर, वो हुकूमत ही जो है वो खुद ही, आप देखें ना किस तरीके से वो खुद ही कंसोर्शियम पे बैठी हुई है, वो खुद ही अलायंस पे बैठी हुई है, उसको खुद को नहीं पता, मालूम नहीं है। मेरे ख्याल है कि कुछ हालात बेहतर होने वाले हैं। जैसे कि आपको इल्म है भी कि अगर कराची में 2 से 3 आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां,
तो कुछ सर बेहतर कोई हालात हो फर्क जाएंगे। नहीं पड़ेगा और फिर मेरे ख्याल में सुना है कि मैंने वाटर बोर्ड को भी प्राइवेटाइज करने के लिए सर जारी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जो जितना हुकूमत को कमा के देगा उसको इतने शेयर्स मिलेंगे, क्योंकि इन्होंने ये चीजें जो है ना वो एक अपना समझे कारोबार खोला हुआ है कि हमें कमा के दो। ये सिर्फ वो सिर्फ अयाशी हैं। हम बात करें ना बिजली चोरी बिजली चोरी की बात करें, वो जो आप मराद में दे देते हो बिजली, वो जो आप मराद में दे देते हो पेट्रोल, वो जो मराद में आप जो गैस दे देते हो, अभी आपने सेनेट के चेयरमैन के लिए अपने लाइफ टाइम आपने जो है मुंह खोल दिए। अभी जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर को जो है वो अपने 1.5 करोड़ की कराची में नहीं हुआ, ये पंजाब की सर कहानी है। पाकिस्तान की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, मैं पाकिस्तानी बात है, तो ये फिर पंजाब में कौन हुआ है। भरेगा, कौन भरेगा? पाकिस्तानी कहाँ पंजाब में भरेगा? हाँ। फिर बेचारे को वहां से नहीं मिलेगा, यहाँ कराची आके काम करेगा। अच्छा दिया पंजाब में, हाँ। टैक्स कराची का, हाँ, टैक्स कराची का, टैक्स कराची दिया में। पंजाब में। 32,000 रुपए का नोटिफिकेशन आ रहा है, वो इस्लामाबाद में भरे। यहाँ पे 32,000 रुपए कहाँ से आप किसी को अपने तनख्वाह दोगे? यहाँ पे आप अच्छा, आप लोग 32,000 रुपए दे रहे हो तनख्वाह? नहीं दे ही नहीं सकते। बिलाल साहब, दे ही नहीं सकते। अगर हम 32,000 रुपए इनको तनख्वाह दे भी रहे हैं ना, मगर आप यकीन माने उनका अखराजात 50,000 रुपए हैं। नहीं, वो उस है लेबर अपनी के, जगह। लेकिन नहीं, वो- कम से कम तनख्वाह जो 32,000 रुपए की एक बिल्कुल कंडीशन थी, बिल्कुल है। और ये देखें, एप्लीकेबल हुई है। हमें पता है कि हमारा सर सेक्टर- खुदा तरसी पे दे रहे होंगे, कसम खुदा की खा के बोल रहा हूँ। नहीं, खुदा नहीं, तरसी पे दे नहीं, रहे नहीं, होंगे। प्राइवेट सेक्टर नहीं दे रहा। 32,000 रुपए मैं आपको बता रहा देखें, हूँ। हमारे- ये उनको बोलने तो देना, उनको बता। हमारे हमारा सेक्टर में जो है ना, देखिए दूसरी बात मैं आपको बता दूं, डेली वेजेस का हमारे पास ज्यादा काम ज्यादा है। है। हमारे पास कुछ मैनेजर और जस्ट एक चौकीदार कह सकते हैं, उनकी सैलरीज हमने ये मेरे रखी है, जॉन की मगर बात कर रहे हैं, बकिया मेरे जो जॉन काम की, है हाँ। मेरा उसी से ताल्लुक है, मैं उसी से बताऊंगा। अदर देन ये भाई लोग आपको बताएंगे। अदरवाइज हमारे पास डेली वेजेस के हमारे पास होते हैं वेंडर्स इस टाइप के। मगर आप ये भी देखें ना कि जो आवाम के हालात हैं, क्या रोज शादियां हमारे पास 30 के 30 दिन बुक है, हमारे पास एवरेज 10% रह गया बिजनेस लेकिन का। आप लोग भी तो लूटते हो यार आवाम को इतने इतने पैसे देकर। नहीं, अब आवाम में जूस नहीं बचा, वो के इलेक्ट्रिक से बचेगी तो हम तक आएगी ना। नहीं, मतलब ये कि वो शादी में जो है ना वो लाखों का खर्चा होता है, वो कहते हैं कि जनाब खाना अच्छा मिले ना मिले, लेकिन हॉल अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल हॉल अच्छा होना चाहिए ताकि स्टेटस से काफ़ी चीज़ें बैकवर्ड की तरफ जाती जा रही हैं। मैं आपको देखें फिर बताऊं कि ये वो इदारे हैं, वाटर बोर्ड, के इलेक्ट्रिक और स्वी गैस। देखिए हालांकि टॉपिक नहीं है स्वी गैस का, पर मैं बात कर दूं। नहीं, गैस भी बड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है, मगर है प्रॉब्लम है। हमारे मैं इसी तवज्जो से बताना चाह अभी मैं रहा हूँ, अपने ये ऑफिस की बुनियादी बात करूं, ज़रूरतें हैं। अभी मैं ऑफिस की बात करूं, मैं मतलब मशक सेंटर की, कि अभी देखिए 9 बजे गैस चली गई। एग्जैक्टली रोज एक इलाका बंद होता है कराची में, रोज एक इलाका बंद होता है। सबसे बड़ी बात, गैस का हेड ऑफिस आपके बराबर में है। मैं जेस बराबर बराबर में ये तो चिराग तले अंधेरा है। ये आप बिल्कुल। लेकिन बहरहाल हम कंक्लूजन की तरफ आ जाते हैं। शजीद साहब, आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं कि जैसे कि ये के इलेक्ट्रिक है, वाटर बोर्ड है और आपकी गैस का, ये 3 शोबे ऐसे हैं जिसमें कराची के लोग उलझे में। आप भी तो ताजिर है ना, आप लोग तिजारत हैं, आप लोगों के बड़े बड़े लोगों से मुलाकात होती है, उनको क्या देते हैं तजवीज़? बस एक जुमले में बताइएगा ताकि मैं पुराना देखिए, खत्म मैं करूं। आपको एक बात बताऊं, इसमें सब में स्टेक जो है ना, हाँ। वो आपके अशराफिया जिसको बोल दें या आपके पॉलिटिशियंस बोल दें, उनका है। इस वक्त सोलर पैनल जो है हमारे बड़े वजीर के बेटे सारे के सारे पोर्ट में फंसे हुए हैं। इंपोर्ट करके आम कमर्शियल इंपोर्टर को बैन कर दिया। हाँ। इस वक्त जो है स्टेट बैंक ने कमर्शियल बैंक को वर्बली इंस्ट्रक्शन दी है कि आपने सोलर पैनल के कंटेनर रिलीज नहीं करने। जो आवाम को रिलीफ मिलना है वो किसी सेक्टर में कोई गवर्नर नहीं स्टेट देगा। बैंक ने इसकी तरदीद कर दी है। नहीं, वो गलत बात कर रहे हैं। तरदीद। मैं खुद मैंने खुद सवाल किया था। आपने सवाल जरूर किया। हाँ। उसने झूठ बोला है। हाँ। मैं ये आपके चैनल की तवज्जो से बोल रहा इसलिए हूँ। मैंने खुद सवाल किया और- तो उन्होंने कहा तरदीद की, उन्होंने कहा ऐसा नहीं। आप कल सुबह आ जाए अभी बैंक में। हाँ। मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ, 80 कंटेनर्स के डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ अभी बैंक में। आप रिलीज आप कह रहे हैं कि सोलर को बना। जल्दी से आखिरी जुमला कहें कि क्या होना चाहिए, बस आखिरी बेहतरी जल्दी। के लिए जाना ओके, चाहिए। आखिरी देखें, जुमला। हमारे कराची के अंदर एक तो बिजली चोरी होना बंद होना चाहिए, और वो चोर सियासतदान और वो चोर इनकी इंतजामिया, उसको बाहर करना चाहिए। इदारे ये बड़े साफ सुथरे इदारे हैं, ये बिजली भी अच्छी और सस्ती आपको जल्दी प्रोवाइड फैसल भाई, जल्दी। मेरी से भी एक रिक्वेस्ट है, आटा सस्ता कर दो, अल्लाह के वास्ते हाथ जोड़ के। गंदम सस्ता मिलेगा तो आटा सस्ता होगा ना। बहरहाल बहुत सारे नाज़रीन, ये तमाम चीज़ें चलती रहेंगी और मेरा ख्याल है कि शायद कि अल्लाह ताला हमें मुस्तकबिल में इस तमाम मसाइल से छुटकारा दिलाए। बिलाल हसन को इजाज़त दीजिए। इसी दिन इसी हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी इसी वक्त। उस वक्त अल्लाह हाफ़िज़।